वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड को डिटेल में स्टडी कर लिया कि साइंटिस्ट किस तरह से प्रॉपर साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं। अभी आपको सारे स्टेप्स का तो पता लग गया है। अब आज हम लोग एक मलेरिया के एग्जांपल लेते हैं कि एक साइंटिस्ट ने ये वाली प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की। इसके रिलेटेड साइंटिस्ट ने जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व की थी उसमें दो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम पहले स्टडी करते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मलेरिया होती क्या है। मलेरिया एक जो है बहुत ही सीवियर और पैरासिटिक डिजीज होती है। पैरासिटिक यानी कि ये किसी पैरासाइट की वजह से जो है कॉज होती है, जो कि मस्किटो होता है। मस्किटो जो है मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो मलेरिया ऐसी डिजीज होती है जो कि फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें जो है अपीयर होते हैं, जिसमें कोल्ड है, चिल्स है और इस तरह की जो फीवर है, इस तरह के सिम्टम्स जो है बॉडी में कॉज होते हैं। और अगर इसको अनट्रीट रखा जाए तो ये सीवियर प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकती है। और मलेरिया को अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री में इसने बाकी किसी भी डिजीज के निस्बत सबसे ज्यादा इसने जो है वो लोगों की डेथ की हुई है, ठीक है। तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है इसको सॉल्व करने के लिए कि मलेरिया को किस तरह ट्रीट किया जाए, उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने देखी वो ये था कि कॉज क्या है मलेरिया का, यानी कि किसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है ह्यूमंस के अंदर। तो इसमें सबसे पहले तो ये आती है, अब हम साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस आती हैं। 19th सेंचुरी का जब लास्ट पार्ट चल रहा था उस वक्त जो है साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस उन्होंने जो ऑब्जर्व की थी वो उन्होंने देखी थी। इसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज वही जहाँ पे बहुत गंदा सा पानी होता है, कीचड़ वगैरह, इस तरह के एरियाज में और मलेरिया का कोई कनेक्शन है उन एरियाज में, ठीक है। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये की थी कि क्विनिन एक ड्रग है जो कि एक सिंकोना ट्री होता है उसकी बार्क से क्विनिन ड्रग जो है वो बनाई गई थी उस वक्त, ठीक है। इस ड्रग से क्या था, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग रही थी और इससे मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता था, ठीक है। तीसरी बात इसमें यह थी कि मार्शी एरियाज का अगर वहां पे पानी वगैरह पिए तो उससे मलेरिया कॉज नहीं हो रहा, यानी कि अगर देखें अगर कोई थ्रोट की प्रॉब्लम्स है उसमें होता है ना, शक होता है कि शायद गंदा पानी पीने की वजह से कोई फ्लू वगैरह हो जाता है, तो लेकिन उधर का पानी पीने की वजह से भी मलेरिया कॉज नहीं हो रहा था। और लास्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की थी कि प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर देखा गया है। प्लाज्मोडियम ज्यादातर जो मलेरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब ये थी 4 ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने ऑब्जर्व की। अब हाइपोथेसिस निकालनी थी। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, हाइपोथेसिस ये निकाली कि अगर हम लोग हाइपोथेसिस ये ले लेते हैं कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का, तो इसके लिहाज से उन्होंने फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी कि ज्यादातर ब्लड के अंदर जो मलेरिया के पेशेंट है उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का तो हमें अब कंफर्म तो करना था। तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, आगे डिडक्शन निकाली। डिडक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, इफ देन की लॉजिक होती है। तो बायोलॉजिस्ट ने ये डिडक्शन निकाली कि अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो डिडक्शन ये उन्होंने निकाली कि अगर इफ प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया कॉज करता है, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर जितने भी ज्यादातर जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए,
क्योंकि अगर तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज कर रहा है तो उनके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो उन्होंने ये डिडक्शन निकाली थी इफ देन की लॉजिक यूज करके। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स निकाल लिए थे। उन्होंने डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन में, आपको पता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, जिससे बाद में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि वाकई इसमें ये चीज पाई जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए 100 उन पेशेंट्स के लिए जिनको मलेरिया है और 100 उन पर्सन्स को लिया था जिनके अंदर जिनको मलेरिया नहीं था, यानी कि वो हेल्दी पर्सन थे। ठीक है, तो उसके बाद जब कंपेयर किया गया तो जो मलेरिया के पेशेंट्स है उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था उनके ब्लड के अंदर। तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट प्रूव हो गया था कि ये ट्रू है, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो ये थी कि मलेरिया का कॉज क्या है वो सॉल्व हो गई थी। कि यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम उन्होंने पहली देखी थी कि मलेरिया का कॉज क्या है, तो इसमें आपने ये वाला जो टॉपिक है ज्यादातर इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग में भी आ जाएगा तो ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इन ह्यूमन हिस्ट्री में मलेरिया ने इतने ज्यादा लोगों की डेथ की है कि उससे ज्यादा किसी भी डिजीज ने डेथ नहीं की। ठीक है, और क्विनिन क्या है, ये उस वक्त 17 से 20th सेंचुरी में क्विनिन जो है वो सबसे इफेक्टिव रेमेडी थी, यानी कि सबसे इफेक्टिव ड्रग थी जिससे मलेरिया को ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवरिन, उसने रिसर्च की थी द कॉज ऑफ मलेरिया में। उसने क्या किया कि मलेरियल के पेशेंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। उसने देखा कि कुछ ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसने नाम दिया था कि ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर हाइपोथेसिस हुई, डिडक्शंस हुई, एक्सपेरिमेंटेशंस हुई थी और वाकई उनके ब्लड के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था और ये कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट के लिए आएगा और एमसीक्यूज के लिए आता है, लॉन्ग में बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है। अगर आप वहां से स्टडी करना चाहते हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।